सफल होगी तेरी आराधना। Yo. तुझे कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? ये क्या पहन रखा है? ये ऐसे ऐसे रजाई के तो बड़े भैया को। हाँ, आपने तो कहा था ना न्यू लुक, मुझे लगा था कुछ एकदम हॉट एंड सेक्सी ग्लैमरस पहन के जाएगी। तो ये मेनका दीदी की तरह घोड़े पर चद्दर लपेट कर चली गई वहाँ। दीदी, वो दीदी को कितना मान देते हैं, कितना मानते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं भी उनकी तरह तैयार होके जाऊंगी तो मुझे भी फिर। तुझे क्या भैया को राखी बांधनी है? हाँ? नहीं, अरे वो उनकी बहन है। मैंने पहले सोचा था कि मैं दामिनी भाभी के जैसे कपड़े पहन के जाऊंगी, और उस आराधना के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। दीदी सुनो, मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ अभी। अरे कपड़ों से ज्यादा अक्ल को चमकाने की जरूरत है। और बड़े भैया ना ब्यूटी विद ब्रेन से पटेंगे। तू ना एक काम कर, ये ब्यूटी वाला काम तू संभाल और मैं ब्रेन वाला काम संभालती हूँ, ठीक है? मैडम जी, मुझे तो लगता है कि डिम्पल भाभी ने अपनी बहन को इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि वो सांप को ले जा सके। अगर वो भी इस घर में आ गई ना तो बस। जो तुम देख रही हो वो हम भी देख रहे हैं जलेबी। हाँ। करने दो कोशिश, सपने तो कोई भी देख सकता है, वो महारानी भी और नौकरानी भी। इतना तो हम जानते हैं कि हमारा भाई सिर्फ एक ही औरत से प्यार करता है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। दामिनी के बाद किसी का कोई चांस नहीं। आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली क्या है मिस्टर मल्होत्रा, मैंने कुछ ट्रस्टी से बात की है एंड दे आर लुकिंग टू इट। फाइल मेरे पास आ गई है। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। या ऑलराइट। मुश्किल से साहब से कहने की हिम्मत जुटाई थी, लेकिन कह ही नहीं पाई। कैसे कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं है। अरे टाइम हो गया है, विनायक को कुछ। लगता है साहब को विनायक से लगाव हो गया है। वैसे हो भी क्यों ना, औलाद भी तो उन्हीं की है। साहब जी, वो मैं कह रही थी कि ये गाड़ी आपने ही मंगवाई है बच्चे के लिए, तो आप ही उसे लिटा दीजिए ना। वो मेरे हाथ गीले हैं और गंदे हैं ना, तो बच्चे को सर्दी हो जाएगी, इसीलिए। साहब जी, वो एक बात पूछनी थी आपसे। पहले हटो, पूछो। मैं पूछ रही थी कि अगर आपका खुद का बच्चा होता तो आप उसका भी ऐसे ही ध्यान रखते ना? तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। एक बात बताओ, किस काम के लिए तुम्हें यहाँ पे रखा है? काम करने के लिए रखा है ना, तो फिलहाल काम करो। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें जानने का या बात करने का कोई हक नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। मैडम जी, मैंने पता लगा लिया है, वो सरोगेट कैंडिडेट आराधना ही थी। क्या? लेकिन मैडम जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप पूरी मेरी बात तो सुनिए। कादम्बरी अभी जेल में है। उसने मुझे बताया कि कानून से बचने के लिए उसने कागजों में कुछ हेरफेर की थी। आराधना पाटिल की जगह पायल भोसले का नाम लिख दिया था। आराधना पाटिल और पायल भोसले दोनों एक ही लड़की हैं।
वो कागज देख के ही मैंने आपको फोन किया। लेकिन मैडम ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कादम्बरी ने मुझे बताया कि आराधना ने वो बच्चा गिरा दिया था। आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी पहले वाली सरोगेट मदर जब लास्ट मिनट पे भाग गई थी, उसी वक्त मैंने एक नई कैंडिडेट का रिकमेंड किया था, वो भी आपकी वाइफ की सहमति से। और अब वो कैंडिडेट प्रेग्नेंट है, उसकी पेट में आपका बच्चा है। इतने बड़े शहर में माधव तुम्हें कैसे मिल गया? वो आनंद सदन में मिले थे मुझे, जहाँ मैं काम करने जाती थी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, अगर आराधना ने उस बच्चे को गिरा दिया था तो फिर ये बच्चा आया कहाँ से? अरे हाँ, ये सरगसी तो 14 महीने पहले की गई थी और आराधना का ये बच्चा भी 4 महीने का है। अगर आराधना ने माधव और दामिनी के बच्चे को नहीं गिराया होता तो आज ये बच्चा 4 महीने का ही होता। क्या ये मुमकिन है कि ये वही बच्चा है जिससे आराधना अपना बता रही है? साहब, वो दामिनी जी को ना बच्चा चाहिए था। मेरा मतलब है कि उन्हें अपना बच्चा चाहिए था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? आज दादू होते तो ज़रूर मुझे कोई राह दिखाते। साहब दामिनी जी के ना रहने से बहुत दुखी हैं। शायद उन्हें अपनी बीवी का माँ ना बन पाने का अधूरा सपना भी याद आता होगा ना। हो सकता है कि वो मेरे झूठ बोलने से नाराज़ हो जाए, मुझ पर गुस्सा करे, लेकिन मुझे उन्हें सच बताना ही होगा। उनका हक है सच जानने का। लेकिन मैं उन्हें ये सारा सच कैसे बताऊं? मैं ये चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी सारी बातें बता सकती हूँ। मैं तो मराठी में लिख रही हूँ, लेकिन हिंदी में भी तो नहीं लिख सकती। मैं हिंदी में सब कुछ अच्छे से बता नहीं पाऊंगी। हाँ, मैं अपनी सारी बातें रिकॉर्ड करके भी तो भेज सकती हूँ ना। काकी भी मुझे ऐसे ही भेजा करती थी। साहब जी, मैं आपसे पूरी बात सामने नहीं बोल पाई क्योंकि मैं डर रही थी। जानती हूँ कि आपको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी दादू की तरह ही। और मैंने आपसे पूरा सच नहीं बोला है। दिवाली की रात जब आप मुझसे मिले तो आपको लगा कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं इसके पिता को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ। मैं बस इसकी सरोगेट मदर बनी हूँ। मैंने सिर्फ इसे अपनी कोख दी है। साहब जी, ये बच्चा दामिनी जी का सच हुआ सपना है। ये आपका बच्चा है, आप दोनों का। मेरी दादू की जान बचाने के लिए मैं कादम्बरी जी के कहने पर सरोगेट मदर बनने के लिए राजी हो गई। लेकिन फिर जब मैं दामिनी जी से मिली तो मुझे पता चला कि मैं उन्हें पहले से जानती थी। उसके बाद वो मुझे आपसे भी मिलाने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही वो एक्सीडेंट हो गया। कादम्बरी जी ने मुझे ये बच्चा गिराने के लिए कहा, लेकिन मैंने दामिनी जी से वादा किया था कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूंगी और मैं वो वादा नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए निकली अपने दादू के साथ, लेकिन रास्ते में ही मेरे दादू भी गुजर गए। फिर उसके बाद मैं बदायूं में पहुंची और नियति ने मुझे आपसे दोबारा मिलाया वहां, और मैं इस बच्चे के साथ आपके साथ यहाँ आ गई। दामिनी जी के आशीर्वाद से और बापा की कृपा से विनायक को अपना घर मिल गया है। उसके पापा मिल गए हैं।
तो साहब ने मेरा भेजा हुआ मैसेज सुन लिया होगा। अब जो भी होगा मैं झेल लूँगी। मुझे उन्हें सच बताना था और मैंने बता दिया है। साहब, आपने मेरा मैसेज सुन लिया? हाँ, तुम्हारा मैसेज मैंने सुन लिया। तो फिर मैं अब जाऊं? तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन बच्चे को इधर ही छोड़ दो। ठीक है साहब। पक्का है कि साहब ने मेरा मैसेज सुन लिया, तभी तो विनायक को उनके पास छोड़ के जाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा है, मेरे सीने से इतने दिनों का बोझ उतर गया। साहब, मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी बात को सही तरीके से समझा है। अब मैं इस बच्चे को यहीं छोड़कर जा रही हूँ। आपने इस बच्चे की बहुत देखभाल कीजिएगा। आपको तो मुझसे भी अच्छे से सब कुछ आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे ना गाय का पतला दूध बहुत पसंद है और दाल का पानी भी। और वो जो बच्चों का बाहर वाला पाउडर आता है ना, वो आप इसे बिल्कुल मत दीजिएगा। वो देखते ही मुंह बना लेता है। ये बोल कुछ नहीं पाता है, लेकिन कोई इससे बात करता है ना तो इसे बहुत अच्छा लगता है। इसे आप इससे बात करते रहिएगा। बच्चे को मैं जाती हूँ साहब। सुनो, मुझे लग रहा है तुम बहुत परेशान लग रही हो। जो परेशान इंसान होता है ना, वो अपनी परेशानी बताता, ऐसी हरकतें नहीं करता। अगर परेशान हो तो यहाँ रुक जाओ, बच्चे के पास। अरे सामान ही लाना है ना, तो बच्चे के पास रहो, किसी और को भेज दूंगा मैं। ये साहब किस सामान के बारे में बात कर रहे हैं? साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? इसमें समझने की क्या बात है? तुम बच्चे की दवाई और सामान लेके आना चाहती थी ना बाजार से, इसलिए बाहर जाना चाहती हो ना। देखो, मैं अच्छी तरह समझता हूँ आराधना कि कल जब मैंने तुम्हें डांटा तो तुम मुझसे इजाजत लेने की कोशिश कर रही हो। मैंने ही कहा था ना कि तुम बच्चे से ज्यादा दूर मत रहना। इट्स ओके, अगर घर में रहना है बच्चे के पास तो रहो। जलेबी को कह दो, वो तुम्हारा काम कर दे। ये बाहर जाने के लिए तो मैंने कल इजाजत मांगी थी, तो वो साहब को आज किसने बताया? नहीं नहीं साहब, ठीक है, मैं जाती हूँ। जलेबी, मेरा भेजा हुआ मैसेज साहब ने कैसे नहीं सुना? पता नहीं इन्हें मेरा मैसेज मिला भी या नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सही से भेजा था। पता नहीं, अगर साहब ने मैसेज नहीं सुना तो वो गया कहाँ? तो पायल और आराधना एक ही लड़की का नाम है। इसका मतलब है कि वो सरोगेट कैंडिडेट आराधना ही थी। हो सकता है कि आराधना ने उस बच्चे को नहीं गिराया होगा। ये बात हमें आराधना ही अब बताएगी। वक्त आ गया है उससे सच जानने का। साहब जी, ये बच्चा दामिनी जी का सच हुआ सपना है। ये आपका बच्चा है। मैंने अपने दादू की जान बचाने के लिए कादम्बरी जी के कहने पर सरोगेट माँ बनने के लिए राजी हो गई थी।
कादम्बरी जी ने मुझे ये बच्चा गिराने को कहा, लेकिन मैंने दामिनी जी से वादा किया था कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूंगी। दामिनी जी मुझे आपसे मिलवाने वाली थी, पर उससे पहले ही वो फिर स्टेशन पर मुझसे आपका पता खो गया और बी से सिर्फ शहर का अक्षर याद था। इसका मतलब दामिनी ने माधव को बिना बताए सरगसी का डिसाइड किया। ये लड़की सरोगेट मदर बनी, लेकिन इसने कादम्बरी के कहने के बाद भी कभी इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। सही वक्त पर मैंने वो वॉइस नोट डिलीट कर दिया। थैंक गॉड। दामिनी का बर्थडे? माधव, वो आराधना अपने बच्चे को घर में छोड़कर उसके लिए कुछ सामान और दवाइयां लेने बाहर जाना चाहती है। उसके लिए उसे तुम्हारी परमिशन चाहिए। चलो, आज तो हमने ये बला टाल दी है, लेकिन ये आराधना माधव को ये जरूर बताने की कोशिश करेगी कि माधव और दामिनी का बच्चा उसके पास है। अच्छा, यानी इस विरासत का वारिस। हमारी रातों की नींद उड़ाकर तुम यहां खेल रहे हो और तुम दामिनी ऊपर से हमें देखकर हंस रही हो। तुम्हारा ये बेटा हमारे पास है, तुम जीत गई और हम हार गए। लगता है इस लड़ाई में भगवान भी तुम्हारे साथ है। हमारे लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारा ये बेटा पैदा हो गया और वो अपने घर में आ भी गया। जैसे भगवान कृष्ण कंस के न चाहने पर भी पैदा हुए और एक दिन राज करने मथुरा आ गए, वैसे ही तुम्हारा ये बेटा राज करने यहाँ आ गया। तू हमसे हमारा सब कुछ छीनना चाहता, इतनी आसानी से हम ये होने नहीं देंगे। ए लड़की, तुझे पता है ना, बड़े मालिक के कमरे में जाने की किसी को इजाजत नहीं है और वो अंदर है भी नहीं। तेरे बच्चे की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी थी। सर्वेंट क्वार्टर में सो रहा है, जाके ले ले। धन्यवाद जलेबी जी। धन्यवाद की बच्ची। विनायक, विनायक, विनायक। अरे क्या हुआ? जलेबी
जी आपने कहा था ना विनायक यहाँ पर है, कहाँ है वो? ये अरे कोई नौकर ले गया होगा खेलने उसके साथ। ऐसे कैसे कोई ले गया होगा मेरे बच्चे को? विनायक! ला 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 रू 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 ला 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 ला। आज ये 4 महीने का बच्चा हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? जलेबी जी मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे मेरा विनायक नहीं मिल रहा। कहाँ है वो? कहाँ जाएगा? गार्डन में होगा, जाके देखो। दीदी, कल को जब मेरा बच्चा होगा ना, तो आप भी उसे ऐसे ही खिलाइएगा जैसे मैं आपकी शिवानी को खिला रही हूँ। बुआ तो बच्चे की दूसरी माँ होती है ना। मुझे कितनी बार समझाऊं कि जो तू कह रही है वो नहीं हो सकता। तू अब मायके में नहीं रह सकती, तुझे ससुराल में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुझे अपने पति के घर वापिस आना होगा। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? पापा, आप ही ने तो कहा है कि लड़कों से ज्यादा लड़की को मान देना चाहिए, और आप ही। तू चुप कर, तू तो लंदन में रहता है ना, तू कुछ नहीं समझता। वहाँ से डिग्री लेकर आया है, क्या तुझे पता नहीं कि इस देश में लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है? ये अब यहाँ नहीं रह सकती। मेनका, तुझे अपने घर वापस जाना होगा। लेकिन माँ, अगर हम यहाँ नहीं रह सकते तो हम कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर? नहीं, हम हमारी जिंदगी में वो दिन कभी नहीं आने देंगे कि अपने अधिकार के लिए हमें लोगों के सामने भीख मांगना पड़े। ठीक है, इस खेल में भगवान दामिनी के साथ है, लेकिन हम भी एक माँ है, और एक माँ अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अपने बेटे को माधव का वारिस बनाने के लिए हमने जिंदगी भर मेहनत की, इतनी आसानी से हम उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। मैडम जी, मैडम जी, ये आप मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही हैं? हम क्या कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं कर रहे थे, बल्कि हम इस बच्चे को निहार रहे थे, देख रहे कि आखिर इस बच्चे में ऐसा है क्या कि हमारे भाई को इससे इतना लगाव हो गया है। मानना पड़ेगा इस बच्चे को, तुम्हारा ये बच्चा चांद का टुकड़ा है। ट्रैम में अकेले लेटा हुआ था, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए हम इसे यहाँ ले आए। ये लो, संभालो अपने लल्ला को। सॉरी, एक बात पूछना ही हम भूल गए। तुम इस बच्चे के पिता को ढूंढ रही थी ना?
क्या वो तुम्हें मिल गया? इस घर में होने वाली हर छोटी मोटी हलचल की जानकारी होती है हमें। तुम हमें भी बता सकती हो। नहीं, अभी तक नहीं मिले हैं। ओह, क्या करूं मैं? इसको टीका नहीं लगेगा तो कैसे होगा? आराधना, इतनी धूप में बच्चे के साथ यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अपने बच्चे को टीका लगवाने आई थी यहाँ पर, लेकिन इस अस्पताल में तो डॉक्टर बिना प्रमाण पत्र के टीका नहीं लगाने देंगे, तो मेरे पास इस समय कोई पेपर्स भी नहीं है, इसलिए मैं वो फोन पर किसी डॉक्टर का पता ढूंढ रही थी। ये सारे काम के लिए तो जलेबी है ना, उससे बात कर सकती थी, वो सब संभाल लेती है। कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं डॉक्टर से गुजारिश करता हूँ कि वो टीका लगवा। नहीं साहब, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जाके डॉक्टर से बात करनी है और बच्चे की वैक्सीन में देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तुम एक काम करो, इधर ही इंतजार करो मेरा, मैं गाड़ी को पार्क करके आता हूँ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। साहब जी, आज आपने मेरे साथ आकर मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। जिस डॉक्टर ने टीका लगवाने के लिए मना किया था, सिर्फ आपकी वजह से आज अपने हाथों से टीका लगाया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं हो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तुम्हारे पास? आज के जमाने में इंसान अपनी शक्ल से नहीं बल्कि सरकारी पेपर से जाना जाता है। साहब, वो मेरा बच्चा है ना, बहुत ही मुश्किल दिनों में पैदा हुआ था और उस समय कोई भी नहीं था मेरे साथ में, तो मैंने अपना सारा वक्त सिर्फ इसे संभालने में लगा दिया। ऐसे में कौन से पेपर बनवाने हैं, क्या है, ये सब कुछ भी मेरे दिमाग में आया नहीं। फिर भी साहब, आज आपने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया इसके लिए किया। जब तुझे मालूम है मुझे झूठ से कितनी नफरत है। दादू कहते थे, देर से बोला गया सच भी अपना असर खो देता है। मुझे साहब को अपना सच जल्द से जल्द बताना होगा। बीच बीच में कहाँ खो जाती हो तुम? अब चलें? चलो। नहीं साहब, वो कुछ बच्चों ने शायद आपके कंधे पर। मेरे कंधे पर क्या? वो थोड़ा ऊपर, वहाँ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा पीछे। ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब एक जगह बताओ ना यार, क्या है? मैं साफ कर देती हूँ।
मैं किसी को जाते वक्त देखा, कौन था वो? वो इस मकान के मालिक थे। ऑर्डर की बात कर रहे थे। इस लड़की ने उस दिन मुझसे झूठ बोला था। यह आदमी आनंद सदन का मालिक नहीं बल्कि बरेली का रहने वाला है। बहुत याराना लग रहा है दोनों। दादू के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करना ही था ना, तो बस मैंने कर दिया। वही पूछा, कहाँ से आया पैसा? आप कौन होते हैं इस बारे में पूछने वाले? यारू उस रात मेरी होने वाली थी, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन भरे मंडप में मुझे धोखा देके भाग गई और यहाँ किसी और के साथ मजे कर रही है। इसका सारा मजा अब सजा में बदलेगा। मैं विनायक, ये देख। इनमें से कोई पसंद आ रहा है? भाव मैंने तेरे को खरीद लिया तेरे काका से। जिस दिन निकलेगी ना, उस दिन विलास राव से उसे कोई नहीं बचा सकता। पकड़ लिया। तेरे को क्या लगा मैं तेरे को पकड़ नहीं पाएगा? विलासराव नाम है मेरा। रेती में से भी सुई है ना, ढूंढ के निकालते हैं। ले 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 ले। नहीं, पर मस्त है रे। तूने एकदम ऐसा छोटा परिवार, सुखी परिवार बना के रखा है इधर। इसके लिए छोड़ा था ना तूने मेरे को? तेरे को क्या लगा तू मेरा बैंड बजाएगी और मैं तेरे को छोड़ देगा? सब बात कर देगा ये विलासराव। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। क्या हुआ? हाँ? इसको ढूंढ रही हो? क्या हो गया? चिल्लाई क्यों? साहब मुझे लगता है चूहा देख के डर गई है। मैं अभी तक साहब को उनके बच्चे के बारे में नहीं बता पाई। अब इस विलास के बारे में कैसे बताऊंगी? मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तो मेरा इंतजार करो, उसका ध्यान रखो, ठीक है? आ गए मैं। तेरे छोटे और सुखी परिवार को ग्रहण लगाने के लिए आ गए मैं। उस खजूर के लिए छोड़ा ना तूने मेरे को, अब देख तेरे को क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। और जो इंसान तेरे लिए मेरे अलावा जरूरी लगता है ना, सबको मार डालेगा ये विलासराव। और हाँ, वो तेरा यार है ना, उसके गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है मैं। तेरे को जो करने का है कर ले, बचा सकते तो बचा ले जा। साहब को तो पता भी नहीं होगा कि इस राक्षस ने उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी। तो मेरी तरफ से 50,000 और आज का कोच, और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक कर लीजिए। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम एक ईमानदार, नेक, सच्ची बात करने वाली लड़की हो। रुको साहब।
साहब तो सुन ही नहीं रहे, मुझे रोकना ही होगा इन्हें। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या करने जा रही थी तुम? गाड़ी के सामने आ गई थी तुम। अगर तुम्हें लग जाती तो? साहब वो गाड़ी के ब्रेक फेल थे, आपको नहीं पता है? अगर गाड़ी के ब्रेक फेल होते ना तो आज तुम नहीं होती। मैं ठीक हूँ, गाड़ी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? यही है वो। मेरा बच्चा गाड़ी में ही तो था, कहाँ है वो? इधर उधर क्या ढूंढ रही हो? कहाँ है तुम्हारा बच्चा? विनायक यही तो था, कहाँ है? ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो ठीक ही होगा। एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चलो। किशन, एसपी साहब को फोन करो, मुझे उनसे बात करनी है। शायद एक किसी बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का काम है। एसपी सर, भैया से बात कीजिए। एसपी साहब, ये क्या हो रहा है आपके शहर में? जिस लड़की का बच्चा चोरी हुआ है वो मेरे ही घर में रहती है। आई डोंट नो हाउ यू डू दिस। किसी भी तरीके से वो बच्चा हमारे पास वापस होना चाहिए, सही सलामत। मेरा विनायक कहाँ है? ऐसी हालत में कुछ नहीं पता। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। जलेबी, आराधना को पानी दो। मैं? हाँ तुम। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी एक माँ हैं। अपने बच्चे के साथ बुरा होने के बाद एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये लो, पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। इस शहर के बड़े बड़े लोग हमारे भाई को जानते हैं। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। दामिनी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बच्चे का ध्यान नहीं रख पाई, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। कहीं इसके बच्चे को तो उस विलासराव ने तो नहीं उठाया? अगर आज माधव ने आराधना का भेजा हुआ वॉइस नोट सुन लेता तो हमारी जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। आज तो हमने रोक दिया, लेकिन बार बार हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। उस लड़की का कुछ पता लगाया तुमने? जी मैडम जी, पता किया। आराधना ढोलक वाला चौल की रहने वाली है। उसने अपने दादू की जान बचाने के लिए सैरोगेसी की थी कादम्बरी के कहने पर, और यहाँ का एक लोकल गुंडा विलासराव उसके पीछे पड़ा है, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग गई। विलासराव से उसका क्या पंगा है? मैडम जी, उन दोनों की शादी होने वाली थी और शादी की रात आराधना अपने दादू के साथ भाग गई। विलास ने उसे स्टेशन पर रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। विलास को लगता है कि आराधना ने उसे धोखा दिया है, तब से वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। एक काम करो, हमें विलासराव का नंबर चाहिए, ढूंढ कर दे दो मुझे। पिछले साल भर से जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ है, बरेली में। अरु, बरेली में? ये कौन बोलता है? कौन बोल रहा है? तमाम खाओ, पेट गिनने से क्या फायदा। और अगर ये जानकारी तुम्हारे किसी काम की है तो क्या हम आगे बात करें? जानती हो इस दुनिया में सबसे खतरनाक क्या होता है? मैडम जी, जख्मी शेर? नहीं, जख्मी आशिक। और विलास जख्मी आशिक है। वो यहाँ जरूर आएगा और आराधना को यहाँ से लेकर जाएगा, और उसके बाद हमें आराधना और उसके बच्चे से छुटकारा मिल जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए।
मैंने जैसा सोचा वही हुआ। इसके बच्चे को प्राण से विलासराव नहीं उठाया है, लेकिन इसे क्यों नहीं लेकर गया? भैया, हमारे घर में काम करने वाली का बच्चा उठा के किसी को क्या मिलेगा? ये किडनैपिंग पैसे के लिए नहीं हुई है भैया। ये तो वही नंबर है जो मार्केट में आया था। कहीं ये विलास का तो नहीं है? कोई अननोन नंबर है भैया। एक काम करो, फोन को स्पीकर पे डालो। जैसे तू मेरे को मंडप में छोड़ के चली गई थी ना, वैसा ही तेरा बच्चा तेरे को छोड़ के चला जाएगा। मुंबई लेके जा रहा मैं मेरे साथ उसको। तो उसे कहीं मत लेकर जाओ, मेरी गलती की सजा उसे मत दो। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए नहीं। मेरे को है ना तेरे बच्चे में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है उससे। जो कुछ लेना देना और इंटरेस्ट है ना वो तुझ में है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। तेरे को बच्चा चाहिए ना, तो काम कर, तू आजा मेरे पास। मैं अभी आती हूँ। कहाँ आना है? अरे मेरे को तू चाहिए ना, मैं तेरे को किधर भी बुला लेगा, पर अभी मेरे को तू नहीं चाहिए, वो चाहिए। वो कौन? तेरा यार, तेरा यार, तेरा यार। लो भाई, ये तो यारों की यार निकली। इसका तो यार भी है। दीदी इसका पति होगा, इसके बच्चे का बाप। अरे पति होता तो बाप बोलता ना, यार थोड़ी। अरे तू जिसके साथ मार्केट में घूम रही थी ना, वो उसको बोलने का मेरे को आके मिले। तू नहीं आई क्या साथ में? तेरा यार अकेला आएगा, माधव दास भारद्वाज। मेरे को भी देखने का है रे, ऐसा किसके लिए तू मेरे को छोड़ के चली गई? औकात तोलेगा मैं उसका। इधर टाउन एरिया के पीछे वाले गोडाउन में बैठा है मैं। भेज उसको, फटाफट भेज, समझी क्या? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।